सर, मैं जानना चाहूंगी एमबीएमसी चुनाव में कांग्रेस की किस तरह की भूमिका है? देखिए, हमने किसी कारणवश हमने 32 उम्मीदवारी दिए हमारे। कुछ युति की हमारी जिम्मेदारियां थी जिसमें हम चल रहे थे और उस कारण से कुछ विड्रॉल्स हमने करवाए। वो मुद्दा अलग है कि हमारी युति नहीं हो पाई, किस वजह से हमारे कम उम्मीदवार रहे, हमने कम दिए। वो हमने एक युति धर्म निभाने का, एक आगाड़ी धर्म निभाने का हमने प्रयत्न किया जो सफल नहीं हो पाया। लेकिन ये है कि यहाँ पर कांग्रेस का जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे बेहतर होगा। हमने चाहे 32 कैंडिडेट उतारे हैं, लेकिन हमारा बेस्ट स्ट्राइक रेट सबसे होने वाला है। हमारे जो कैंडिडेट है, आप पहली बात ये देखिए, एक भी कैंडिडेट किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड से, किसी पे केसेस, किसी भी तरह के कोई गलत चीज़ें नहीं है। हमारे जो नेता हैं मुजफ्फर हुसैन साहब, इनकी सत्ता थी, आज नहीं है। इनका हमेशा जो मोडस ऑपरेंडी जो रहा है, जो शासन करने का तरीका, या विपक्ष में रहते हुए भी जो तरीका है, वो हमेशा सही तरीका रहा है। गलत लोगों को प्रमोट नहीं करते हैं, जाति धर्म कोई देखता नहीं है। और इसी वजह से वो कहते हैं ना कि कोयले में से हीरा ढूंढ कर लाते हैं कैंडिडेट के तौर पे। कोई भी कैंडिडेट, हमारे पास भी कैंडिडेट क्यों नहीं आते दूसरे बड़े बहुत पैसे वाले, कोई बाहुबली कैंडिडेट, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मुजफ्फर हुसैन ऐसा व्यक्ति है जो उनके गलत कामों में उनका साथ नहीं देगा। और जब साथ नहीं देगा तो उनके जुड़ के मतलब क्या है? ऐसे लोग फिर वहीं जाएंगे, ये जनता फैसला लेगी। सर, आपने बात किया डेवलपमेंट की और विरोधियों की भी आपने काफी बात की है। मैं जानना चाहूंगी कि कांग्रेस का क्या मैनिफेस्टो है, किस तरह का डेवलपमेंट वो मीरा भाईंदर में देखना चाहते हैं? बंद पड़े हुए जो काम है वर्षों से, उनको शुरू कराना। जिनकी ये टाइमलाइन आगे से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, उस टाइमलाइन को अब अंतिम टाइमलाइन बनाना। और कई मुद्दे हैं, टोल नाके का मुद्दा है, सड़कें, क्योंकि हमारे शहर वाटर गटर मीटर आज भी यही मेन मुद्दे हैं। मैं कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे लोकल चुनाव में बात नहीं कर सकता। तो ये हमारे जो सिटी के मुद्दे हैं, अच्छी सड़क, आने वाले समय में रीडेवलपमेंट से जुड़ी चीजें, क्योंकि हम अगर होंगे तो ये रीडेवलपमेंट की जो समस्या है, क्योंकि हमारा नेता सबसे ईमानदार है, ये समस्या बिल्कुल तरीके से हल होगी, पूरी ईमानदारी से हल होगी। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक अगर चुन के आएंगे तो आपके लिए रीडेवलपमेंट का एजेंट बनने का काम करेंगे, जो कि बिल्डर के साथ ज्यादा सहूलियत से रहेंगे, ज्यादा फायदा उनको होगा और आपको सिर्फ गुमराह किया जाएगा। उसके अलावा हमारे यहाँ पानी की समस्या जस की तस बनी हुई है। इनके शासन में इन्होंने अगर 4 MLD पानी एक्स्ट्रा लाया हो तो बताओ कहाँ पानी है? 10 साल हो गए, फिर भी आप RMP पार्क, जैसल पार्क ईस्ट परिसर में बैठे, इसलिए यहाँ की बात कर रहा हूँ। BP रोड, कैबिन रोड, हर जगह वही स्थिति है। 2-2 दिन में, 3-3 दिन में पानी आ रहा है। 500 लीटर की टैंक लगी होती है लोगों की, वही भरने में दिक्कत आ जाती है। तो मुद्दा तो जस का तस बना हुआ है।